बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह मेरे और आपकी कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन। और हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ फरमा दे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है खीर। तो खीर बनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो अब हम अपने देखते हैं कि हमें खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये 1 कप मैंने चावल लिए हैं, 1 कप ही मैंने चीनी ली है, थोड़ी सी कम लिए। 1 कप से 6 से 7 अदद हमें इलायची चाहिए होगी और 1 लीटर मैंने दूध लिया है। और ये कोकोनट और बादाम। चावलों को मैंने पहले भिगोया, 2 घंटे भिगो के रखा। उसके बाद मैंने इसको फैला दिया, फैला के खुश्क कर लिया। और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी और मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। चावलों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप ये देखें कि हमें इस तरह के बस बारीक बारीक से दाने इसके बन गए हैं। इतना सा ही टेक्सचर इसका मुझे चाहिए था। तो अब हम अपना खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीले में 2 कप पानी डाला और अब उसमें ये चावल डालूँगी। पानी में ये पहले गल जाएंगे, अच्छे से पानी खुश्क कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। उसमें ये है कि फिर ये अच्छे से जो इसका टेक्सचर आ जाएगा क्रीमी सा। मुसलसल हम चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा और चावल हमारे फूल जाएंगे, ये देखें कितना प्यारा इसका टेक्सचर लग रहा है। तो फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमारे चावल अब ये देखिए कैसे हमारा चावल कैसे फूल गए हैं। और इसको इस तरह इस कंडीशन में आने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और ये इस तरह हो गया। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। ये देखिए इस कंडीशन में आके हम अब इसमें दूध ऐड करेंगे। मैंने ऐड कर दिया। मैंने इसको हाफ लीटर पानी में चावलों को पहले बॉईल किया। उसके बाद मैंने 1 लीटर इसमें दूध ऐड कर दिया और अब इसको मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक कि ये थिक ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे जब थिक होती है। अब इसमें इलायचियाँ भी ऐड करेंगे। मैंने ये खालिश दूध भैंस का मंगवाया था। तो इसमें मैं अब इसको और ज़्यादा क्रीमी करने, वैसे तो ये काफ़ी अच्छी ऐसे भी बनेगी, लेकिन एक और टिप है ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच घी का ऐड करूँगी। उससे और ज़्यादा टेक्सचर अच्छा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। 1 चम्मच इसमें मैंने, ये टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी का ऐड कर दिया। अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। हम अपनी चीनी ऐड करेंगे। मैंने तो अपने हिसाब से चीनी रखी है, आपको जैसे भी जितना मीठा पसंद हो आप अपने हिसाब से रखें। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ और मुसलसल मैं इसको चलाती जा रही हूँ ताकि हमारी जो खीर वो नीचे बैठ ना जाए, इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। ऐड करेंगे और कुछ हमने थोड़े से बचा कर गार्निश के लिए रख लिए हैं। खीर बस हमारी रेडी होने वाली है। आप इसका टेक्सचर देखें कितना क्रीमी और खूबसूरत लग रहा है। ये बस रेडी होने वाली है। हमारी खीर को रेडी होने में जो टाइम लगा है वो सिर्फ 20 से 25 मिनट लगे हैं और ये बड़ी जल्दी बन जाती है और बड़ी मज़े की बनती है। इसमें ग्रेवी बहुत इजी है और सबसे बड़ी इसकी जो बात है, ये जल्दी बन जाती है। अगर इस तरीके से बनाएं तो ये जल्दी बन जाती है। खीर हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको गार्निश करेंगे।
क्रीमी और थिकी खीर हमारी अब तैयार है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 15 मिनट हो गए और हमने इसको फ्रिज से निकाल लिया और मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ ये कैसी बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बनी है। आप मेरे तरीके से बनाएं और बनाकर खाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।